झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM का 1932 के खतियान के लिए संघर्ष झारखंड में मूल निवासी की पहचान और अधिकारों के लिए किया जा रहा है। JLKM का मानना है कि 1932 का खतियान झारखंड के असली निवासियों का प्रमाण है और इसे आधार बनाकर स्थानीय लोगों को विभिन्न सरकारी सुविधाओं और अधिकारों का लाभ मिलना चाहिए। JLKM का संघर्ष और मांगे। 1. मूल निवासियों की पहचान। JLKM यह मांग करता है कि 1932 के खतियान में जिन लोगों के पूर्वजों का नाम दर्ज है उन्हें झारखंड का मूल निवासी माना जाए। इसके आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक आरक्षण और अन्य योजनाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। 2. भूमि के अधिकार। JLKM का संघर्ष यह सुनिश्चित करने के लिए है कि झारखंड के आदिवासी और मूल निवासी अपनी भूमि पर अधिकार बनाए रखें। खतियान के आधार पर जमीन के स्वामित्व की पुष्टि कर बाहरी लोगों को भूमि अधिग्रहण से रोकने की मांग की जाती है। 3. आरक्षण की नीति। JLKM चाहता है कि 1932 का खतियान आरक्षण का आधार बने ताकि झारखंड के स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उचित प्रतिनिधित्व मिले। 4. बाहरी लोगों का विरोध। JLKM का यह भी मानना है कि बाहरी लोगों ने झारखंड के संसाधनों और रोजगार पर कब्जा कर लिया है। वे चाहते हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर बाहरी और स्थानीय लोगों की पहचान हो और राज्य की नौकरियों में सिर्फ मूल निवासियों को मौका मिले। संघर्ष के तरीके। धरना और प्रदर्शन। JLKM अक्सर झारखंड के विभिन्न जिलों में धरना, रैली और प्रदर्शन आयोजित करता है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि 1932 का खतियान लागू हो और उसके आधार पर नीतियां बनाई जाएं। राजनीतिक समर्थन। JLKM ने कई राजनीतिक दलों से भी समर्थन लिया है जो उनके इस संघर्ष में साथ देते हैं और इस मुद्दे को चुनावी मंच पर उठाते हैं। निष्कर्ष। JLKM का 1932 के खतियान के लिए संघर्ष झारखंड के लोगों के अधिकार, पहचान और भूमि को बचाने का एक प्रयास है। उनका मानना है कि इस दस्तावेज के आधार पर ही झारखंड के असली निवासियों को उनके हक मिल सकते हैं।